और अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा साहब सीधे जुड़ गए हैं। आज वो खुद जाना चाहते थे सीतापुर, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके यूपी में आने पर रोक लगा दी। रॉबर्ट वाड्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, राजा हो या रंक, सबके साथ एक ही व्यवहार किया जाएगा, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और कानून ये कह रहा है कि अभी आप यूपी मत आइए, धारा 144 लगी हुई है। देखिए, ये जो भाषणबाजी हो रही है, जो इनका सोच है, तौर तरीका है, महिलाओं के साथ जो आप असुरक्षित बिहेवियर कर रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से कोई सुनवाई नहीं होती है किसानों की, और उसके बाद मिश्रा के फैमिली पूरे इनके ऊपर गाड़ियां चला देते हैं और कि हत्या करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हम फोटो ऑप करना चाह रहे हैं। पहले तो कानूनी पूरी कार्रवाई उनके मिश्रा जी के फैमिली पर करिए। पहले ये देखिए कि आपने प्रियंका को आपने कि वहां डिटेन करके रखा है, सारे और ऑपोजिशन लोगों को आपने हटवा रिहा कर दिया, और अभी तक उनको अरेस्ट करके रखा हुआ है। किस बलबूते पर, किस बात पर? और एक महिला को आप उनसे इतना ज्यादा डरते हैं कि आप उनको रोक के रखे हुए हैं। और अगर हम बोलेंगे या कोई उनके परिवार से उठता है तो वो कह रहे हैं हम कहां हैं, ये कहां है, वो कहां है। अरे पूरा देश देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, लोगों की हत्या हुई है। हम ऐसे बैठ के कि वहां पॉलिटिकल गेन कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर प्रियंका को जब वो पहले वहां पहुंची हैं खाली अपने 2 कलीग्स के साथ, अगर उनके वो जो जिनके यहां मृत्यु हुई, अगर उनके परिवारों से मिलने दिया जाता रात को, और वो अगर उनके दुख में बैठ सकते थे और उनके साथ जो भी उनकी परेशानियां दूर कर सकती थी, वो मामला वहीं टल जाता और वो वापस आ जाते। इतना डर है कि उनको बस जाने ही नहीं दिया जा रहा है। और वो क्या कर देंगे कि क्या यूपी की सरकार घेर देंगे अगर वहां उन परिवारों से मिल लेंगे? तो क्या चीज है? और अब मुझे ये पता चल रहा है, जब मैंने प्रियंका से बात की, उन्होंने कहा अब इन्होंने इंटरनेट भी काट दिया है। तो उन्होंने ये नंबर दिए मेरे को डायरेक्टली कि अगर आपने बात करनी है तो इन नंबर से मेरे से डायरेक्टली बात करना। मैं उनका पति हूं, मैं वहां परिवार पूरा घबराया हुआ है, मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि काफी समय हो गया। और ये क्या माहौल है यार, एक औरत के साथ इस तरीके से बिहेव करना, एक परिवार जो जिसने अपने पूरे लोगों को हाँ जी, यही बात तो हम आपको सुनवा रहे थे। जो सिद्धार्थ नाथ सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पॉलिटिकल गेन के लिए जा रहे हैं और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, पर्यटन करने जा रहे हैं। कोई मंशा नहीं है इनकी कि वहां पर जाके पीड़ित को न्याय दिलवाने की, वो तो सरकार का काम है और सरकार ने एफआईआर तक दर्ज कर दी है। एफआईआर कब दर्ज किया है? जब लोगों का प्रेशर था कि मिश्रा जी के फैमिली ने और इन लोगों ने पहले तो सबको उत्साह, सबके ऊपर गलत बोला पब्लिक में, किसानों के द्वारा या जो भी, और उसके बाद उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने कि गाड़ी चला दी। और उसके बाद प्रेशर डालने के बाद कोई एफआईआर हुआ भी है और उनको कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। और जो ये सोशल मीडिया, ये वो सारा बकवास है, ये पता नहीं क्या भाषण दे रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। हमें भी पता है, हम कानून में भरोसा करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर प्रियंका उस रात को वहां सुख शांति से परिवार से मिल पाती, उनके दुख में बैठ जाती, उनके समझ लेती, कंधा देती उनको, जो उनको जरूरत थी। और अगर कांग्रेस इससे तो रोक ही नहीं रहे। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा अभी मत जाइए, अभी माहौल बिगड़ सकता है। इस लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है वहां पर, पहले ही 8-9 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ दिनों बाद चले जाइए, आप पीड़ित परिवार से भी मिलिए, जो सांत्वना देनी है वो दीजिए, आपको जितना वक्त बिताना उनके साथ बिताइए, लेकिन अभी मत जाइए। पर मेरी बात सुनिए, यही चीज हमने किसानों के बारे में भी 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने पहले भी सुना था कि अभी मत जाइए, उनके बीच में मत बैठिए, उनकी बातों को आगे मत ले जाइए, उनकी बातों को बुलंद मत करिए, क्योंकि ये समय सही नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं, अगर कोई यूथ उनके बारे में लिखता है उसको बंद करा दो, इंटरनेशनल गलत है, जो भी यहां हो रहा है अगर हम मिलते हैं वो गलत है, आप उनको बढ़ा रहे हो, चढ़ा रहे हो। पर उनकी सुनवाई कहां हो रही है? ये हादसे बढ़ते जाएंगे। अगर आप कहते हैं अभी नहीं, बाद में आना, जब हमें ठीक लगेगा तब आप मिलना उनसे, वो इस तरीके का हमने कि ऑपोजिशन देखा नहीं है, या
अगर कोई पर्सनल मैटर भी है, अगर कोई महिला वहां जाके मिलना चाह रही है, प्रियंका रात को मिलना चाह रही है, जहां किसी को कोई खबर नहीं है कि वो आ रही है या जा रही है, और वो चुपचाप मिलना चाह रही है, उनको अगर मिलने दिया होता ये सारा मुद्दा नहीं बनता। जिस तरीके का माहौल था, लोग पूरे देश भर से वहां नहीं पहुंचते, इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं बनता। और हम वो नहीं करेंगे जो बीजेपी गवर्नमेंट चाहेगी कि अच्छा अब आओ और अब जाओ और अब ये करो वो करो। हमारे ऊपर भी सख्ती करते हैं, प्रेशर डालते हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे जाना था प्रियंका के साथ, मैं बाहर रुकना चाह रहा था, बैठना चाह रहा था, मैं मतलब कल से ट्राई कर रहा हूं, और वो मेरे सिक्योरिटी वालों जो परमिशन लेते हैं कहते हैं बिल्कुल नहीं, अलाउड नहीं होगा। मैं जितने भी फ्लाइट बुक करता हूं वो भी कैंसिल कर रहा हूं। अभी भी मैं सोच रहा हूं कि अभी थोड़े समय में अगर मैं निकल सकता हूं जाऊंगा, पर वो मेरे को खुद प्रियंका ने बोला वो आपको रोक देंगे और आपको और परेशान करेंगे, और फिर एक और परिवार का सदस्य वहां बैठेगा, पर मेरे बच्चे फिर देखेंगे कि माता और पिता दोनों को मां वहां जाके डिटेन कर दिया है, रोक लिया है, फिर उनसे कौन बात करेगा? भरोसा तो मैं ही दिलाऊंगा ना उनको कि प्रियंका ठीक है, अगर मैं उनसे बात कर रहा हूं। लेकिन इस तरह तो रॉबर्ट वाड्रा जी पूरे पर देश के रोकना नेता वहां बिल्कुल पहुंचना गलत है। शुरू अगर हो मैं जाएंगे वहां पहुंचता हूं तो कि लॉ एंड रोकना- ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी, और अभी हालात वैसे भी वहां पर बहुत अशांत हैं। ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि कुछ दिन का धैर्य रखना चाहिए? नहीं, मैं आपका सवाल सुना नहीं, आवाज सही नहीं आई, ये कह रहा दोबारा हूं दोहराएंगे कि प्लीज। अगर हर कोई वहां पहुंचना चाहेगा पीड़ित से मिलने के लिए, अभी वहां वैसे भी स्थिति अशांत है, बहुत ज़्यादा स्थिति वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर सभी नेता इस तरह से पहुंचना शुरू हो जाएंगे तो फिर से एक बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ दिन का धैर्य रखना चाहिए सभी लीडर्स को, सभी लोगों को, और कुछ दिनों बाद वहां पर जब स्थिति शांत हो जाए तब पहुंचे? ठीक है, मैं फिर से जवाब देता हूँ इसका। अगर प्रियंका को जब वो पहले गए थे 3 दिन पहले रात को, और मैंने वो बारिश का भी माहौल था, फिर भी वो मतलब कि अपने रोड से जा रहे थे, अगर और वो अगर उन परिवारों से मिलने दिया होता, सुख शांति से मिलने दिया होता, उनके साथ मिलके वो आ जाते। पर जिस तरीके से वो उनको धक्का दिया, उनके जो कोलीग्स को मारा पीटा, जिस तरीके से वो माहौल क्रिएट किया, तो पूरे, और वो जो वीडियो था वो पूरे देश में चला, और वो देश में मतलब कि सब जो जब अगर कांग्रेस के लीडर देखेंगे कि उनके लीडर एक महिला को जिस तरीके से पुश किया हुआ है और उनको धक्का मुक्की दिया हुआ है और जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया हुआ है, वो क्या लीडर लोग नहीं, बस आम लोग भी वहां पहुंच रहे हैं कि इस तरीके का असुरक्षित माहौल नहीं होना चाहिए एक महिला के लिए, जो मतलब वो जो परिवारों से मिलना चाह रहे हैं जिनके वहां मृत्यु हुई। अब एक वो चीज है। दूसरी बात है कि अगर हर कोई की बात ही वो छोड़ दो, अगर परिवार के सदस्य वहां पहुंचना चाह रहे हैं, आप उनको भी रोकोगे कि नहीं आप यहां से चलोगे तो यहीं आपको रोक लेंगे बॉर्डर पे, अगर आप चाहे हवाई जहाज से आओ, ट्रेन से आओ, या मतलब रोड से आओ, आपको रोका जाएगा, क्योंकि आप भी शांतिपूर्वक नहीं बैठोगे, आप मतलब वहां माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब कि ये तो बिल्कुल गलत है कि मैं अपने बीवी से नहीं मिल सकता हूं, प्रियंका से नहीं मिल सकता हूं, और मतलब कि तो चलिए आप कोशिश करेंगे फिर से राहुल जाने भी की। पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये राजनीतिक है। जी माफ़ कीजिएगा राहुल वाड्रा जी, समय की कमी है, छोटा सा ब्रेक लेना होगा। माफ़ कीजिएगा रॉबर्ट वाड्रा जी, समय की कमी है, छोटा सा ब्रेक लेना होगा। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन हाजिर होंगे। लखीमपुर खीरी की हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर लगातार बने हुए।